हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मतलब मेरी जो पिछली वीडियो थी जो आप लोगों की क्वायरी से रिलेटेड थी उस वीडियो का आपने बहुत प्यार दिया। मतलब इतने व्यूज़ आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी थे, आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब कुछ पूछना चाह रहे थे कि मैंने प्रिपरेशन कहाँ से करी, मैंने क्या गाइडेंस फॉलो करी, कौन सी बुक फॉलो करी, क्या किया मैंने, कितने ड्रॉप थे मेरे वगैरह वगैरह। तो मैं सबके पर्सनली रिप्लाई नहीं दे सकती, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आप सभी को पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ से क्या किया था। तो बेसिकली मैंने इस साल ही मतलब इस साल पिछले साल, अभी तो 2025 चल रहा है, 24 वाला मैंने पेपर दिया था, वो मेरा क्लियर हुआ था। मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैंने 2 ड्रॉप लिए थे। वैसे मैं नीट की स्टूडेंट थी, मतलब मैं नीट एस्पिरेंट थी, मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो 2 ड्रॉप मैंने लिए थे। फर्स्ट ड्रॉप मैंने लिया था जिसमें मैंने आकाश से कोचिंग ली थी। आकाश जो हरियाणा हिसार में आकाश है, आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उससे मैंने कोचिंग ली थी। तो उस टाइम मेरा नीट में नहीं हुआ था, इसलिए मैंने मेरा सेकंड ड्रॉप लिया। और सेकंड ड्रॉप पे मैंने कोई भी मतलब कहीं से भी कोचिंग नहीं ली थी, मैंने बेसिकली घर पे रह के ऑनलाइन पढ़ाई करी थी। और अगर मैं मानूँ कि मैंने किस चीज़ को फॉलो किया, तो फिर जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस के लिए जो आकाश के मॉड्यूल थे मेरे पास, मैंने उनको ही फॉलो किया। आकाश के मॉड्यूल में से मैंने क्वेश्चंस ट्राई करे वैसे। और जो मतलब बेसिकली अगर हम ट्राई करना चाहें, अगर हम तैयारी करना चाहें, तो मेरे को ये लगता है कि सबसे पहले जो बायो होती है वो तो पूरी एनसीईआरटी बेस्ड आती है, वो नीट में भी एनसीईआरटी बेस्ड आती है और उसमें एम्स नर्सिंग में भी एनसीईआरटी बेस्ड ही आती है। तो फिर उसके लिए तो आउट ऑफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में अगर हम इनऑर्गेनिक, तो गाइस जो केमिस्ट्री है केमिस्ट्री में जो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे वो भी हम एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो भी हम एनसीईआरटी ही फॉलो करेंगे। और जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है उसके लिए न्यूमेरिकल हमें ट्राई करने होते हैं, उसके लिए न्यूमेरिकल हमें प्रैक्टिस करने होते हैं, ठीक है। और मैंने मतलब कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी चैनल वगैरह कोई भी ज्वाइन नहीं कर रखा था, मैंने किसी का भी सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा था। और जो फिज़िकल केमिस्ट्री होती है उसमें तो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही लोगे। और फिज़िक्स है, फिज़िक्स में मेरी अगर मानो तो तुम किसी के भी मतलब जिसकी तुम्हें समझ आती है, हर एक बंदे को अलग अलग समझ आती है। मैंने अलग पांडे सर से ही मतलब उनके ही लेक्चर्स देख रखे हैं, तो मैंने उनके हर एक के मतलब सिर्फ फार्मूला के मैंने अलग अलग से नोट्स बना रखे थे। मैं उन सिर्फ फार्मूला को पढ़ के उससे आकाश के मॉड्यूल में से क्वेश्चन लगाती थी और क्वेश्चन निकल जाते थे। और जो लास्ट टाइम पे मतलब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस थी वो मैंने करी जो बायोलॉजी एट ईज़ नाम से जो मैम है, और मतलब वो टेलीग्राम पे भेजते थे वो। तो टेलीग्राम पे उनकी पीडीएफ आती थी क्वेश्चंस की, मैं वो क्वेश्चंस मतलब चलते फिरते कभी भी ट्राई कर लेती थी। और जो केमिस्ट्री के हैं और जो फिज़िक्स के हैं वो एमआर सर मतलब लास्ट में जब नीट होने वाला था तब उन्होंने पीडीएफ भेजी थी, वो भेजते हैं टेलीग्राम पे ही। तो मैंने वो क्वेश्चन ट्राई करे थे, वो क्वेश्चन लगाए थे। तो बेसिकली जब मैंने नीट की प्रिपरेशन करी तभी मेरी एम्स नर्सिंग के लिए साथ के साथ प्रिपरेशन होगी, क्योंकि सिलेबस सेम होता है और पैटर्न भी लगभग सेम होता है, बस उसमें क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उसमें कम आते हैं और बाकी ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं रहता है। दोनों के लिए सेम ही वो प्रिपेयर करना पड़ता है। अगर आप यूँ सोचोगे ना कि एम्स नर्सिंग तो ईजी होता होगा, नीट मुश्किल होता होगा, तो ईजी कुछ भी नहीं होता है। और जिस हिसाब से अभी कंपटीशन बढ़ रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन दिन भर दिन मतलब हर ईयर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये आपको भी पता होगा। तो फिर मतलब ये मत सोचना कि ये तो नर्सिंग ही है, ये तो मतलब ईजी आता होगा, ये तो हम ऐसे ही कर देंगे, तुक्के मार देंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3। तो आपको नेगेटिव मार्किंग से भी बच के रहना पड़ेगा। जैसे मेरी तरह तुक्के मत मार के आना प्लीज़ यार, मेरी तरह पता है मैंने मतलब वैसे जितना भी पढ़ रखा था उस हिसाब से मैं कर आई थी, लेकिन जो हमारे टाइम में हमारे मतलब पिछली साल जो सिलेबस आ गया था वो जो डिलीटेड सिलेबस है उसमें से भी आ गया था, और डिलीटेड सिलेबस मैंने नहीं पढ़ रखा था। वैसे मतलब मैंने इसके लिए बेसिकली तैयारी नहीं करी थी, मैंने सिर्फ ऐसे ही फॉर्म फिल कर दिया था और बाई चांस मतलब भगवान की दया से मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया। तो इसीलिए और मैंने मतलब ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी का भी ज्वाइन नहीं किया था यार। तो फिर मतलब ऐसे ये कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तुम, एनसीईआरटी ही बेस्ट है। फिर केमिस्ट्री के लिए भी, केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी से पढ़ लो, और बायो तो पता ही है कि एनसीईआरटी से ही पढ़नी होती है। और फिज़िक्स में तुम क्वेश्चन लगाते रहो तुम्हें जहाँ से मिलता है, जहाँ से समझ में आता है
वहाँ से पढ़ लो। और ऐसे मतलब किसी की वीडियो मत देखो। तुम्हें हर एक का अलग का पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। कोई किसी चीज़ से पढ़ता है, कोई किसी चीज़ से पढ़ता है, किसी को ऑनलाइन समझ में आती है, किसी को ऑफलाइन समझ में आती है। तो हर एक का अलग अलग तरीका होता है। प्लीज़ किसी को ऐसे नहीं है कि हाँ इसने मैं ऐसे ही फॉलो किया था तो मेरे को ऐसे ही पढ़ना है, ऐसा नहीं होता। हर एक का माइंडसेट अलग होता है, हर किसी को समझने का तरीका अलग होता है, किसी को कैसे समझ में आता है, किसी को कैसे समझ में आता है। तो अभी मेरे को ये लगता है कि अभी ज़्यादा इधर उधर ना देखने से अच्छा आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। प्लीज़ यार प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि अपना फ्यूचर अपने हाथ में होता है, तो प्लीज़ कर लो। और जो हमारे इस टाइम में जो एम्स नर्सिंग के फॉर्म के लिए पैसे लगे थे, वो हमारे लगे थे 2000 पैसे लगे थे हमारे फॉर्म को भरने के लिए। और जो आपका क्वेश्चन और क्या था मैं भूल गई एक बार मैं देख लेती हूँ फिर मैं बता दूँ। गाइस, जो आप रैंक के लिए पूछ रहे हो कि रैंक नहीं नंबर के लिए पूछ रहे हो कि कितने नंबर चाहिए कौन सी कैटेगरी में, तो मतलब हर बार जो वो लेवल है क्यों हंसा रहे हो यार? मैं चुपचाप सुन रही है, देख गाइस इनको इग्नोर करो। जो हर बार मतलब कंपटीशन है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इस हिसाब से जो मार्क्स है वो भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। पहले कुछ 75 का टारगेट होता था, अब 80 का, मतलब 85 प्लस ही टारगेट रखो अपना। और वैसे रैंक के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग नहीं होता, रैंक के अकॉर्डिंग होता है। रैंक मतलब 1000 से 1500 तक मान सकते हैं कि आपका हो जाएगा। गाइज आई थिंक मैंने आपके सारे आंसर के रिप्लाई दे दिए हैं। अगर फिर भी अभी भी कोई क्वेश्चन है आपका किसी भी रिलेटेड, मतलब जैसे अगर आपको जानना हो कि अभी तक मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस क्या रहा है हमें हॉस्पिटल में, एक सेकेंड प्लीज़ फोन आ रहा है, मतलब हमें हॉस्पिटल में क्या क्या करना पड़ता है, हमारे क्या क्या काम हुए हैं अभी फर्स्ट ईयर में, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मुझे कैसा फील होता है। लो तो फील नहीं होता कि अभी नर्सिंग ही कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ, मतलब कोई भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं कोई भी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी, या फिर अगर कोई छोटा मोटा ऐसी क्वेश्चन होगा तो फिर मैं रिप्लाई भी कर दूँगी। बाकी आप बने रहिएगा मेरे साथ और प्लीज़ मेरे को प्यार देते रहिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपकी फ्रेंड को या किसी को हेल्प मिल सकती है मेरी वीडियो से तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक्स यू।